फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और आशा करती हूँ कि सभी अपनी तैयारी में भी लगे हुए होंगे। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत जो बोलने की, वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी हुई है वो कभी ना किसी कारण से जो है हमेशा आलोचना के घेरे में खड़ी रहती है। क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि जो फ्रीडम हमें मिली हुई है बिल्कुल अब्सोल्यूट नहीं है, ये कुछ रेस्ट्रिक्शन सहित है। जैसे कि आप जो अपने बोलने की जो आपको आज़ादी है, इससे भारत की जो देश की एकता अखंडता है वो खतरे में नहीं पड़नी चाहिए। लोक व्यवस्था, सदाचार, शिष्टाचार, अपराध, उपद्रव, मानहानि, बहुत से ऐसे मैटर्स होते हैं कि आप ये चीज़ें ध्यान में देकर ध्यान रखकर इस बात को बोलिए कि इन चीज़ों का जो है उल्लंघन नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज़ादी का मतलब क्या होता है कि जितनी आज़ादी आपको है, सामने वाले को भी उतनी ही आज़ादी मिली हुई है। ठीक, क्योंकि हमेशा किसी ना किसी बात को लेकर, जैसे मैंने कहा, यह आलोचना विवाद का विषय बनी हुई है। जो भी हाल फिलहाल मामला चल भी रहा है, वैसे इंडिया गॉट टैलेंट का आयोजन करने वाले जो प्रोग्राम था, सुरेश रैना के खिलाफ भी, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के प्रति कुछ ऐसे बातें कही जो आपको क्या है, जो शिष्टाचार सदाचार को खत्म करते लोक व्यवस्था के अगेंस्ट है। अब यहाँ पर मेन दूसरा मैटर क्या चल रहा है, जो आपके कांग्रेस सांसद है इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने एक ऐसा गीत लिखा जिसको बताया कि वो भड़काऊ गीत है, उससे जनता भड़क सकती है। और भारतीय न्याय संहिता के जो सेक्शन है 197 के अंतर्गत वो क्या है, धर्म, सांप्रदायिक, ये सारे जो है भड़काने के लिए सफिशिएंट है, मतलब कहने का यहाँ पर ये है। तो बट यहाँ पर गुजरात पुलिस के द्वारा इमरान प्रतापगढ़ी पर जो एफआईआर फाइल की गई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक अगर खारिज कर दिया कि जो बोलने की जो स्वतंत्रता है उसकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यदि इस प्रकार की फ्रीडम का लगातार उल्लंघन होगा तो यह व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीना असंभव हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इन्होंने जो भड़काऊ गीत दिया है वो उस तरह का गीत गाने की या इस तरह के शब्द बोलने की उनको आज़ादी नहीं थी, बल्कि उन्होंने यहाँ पर एक बात कही। जैसे मैंने आपसे कहा कि गुजरात पुलिस के द्वारा उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि आप जो है, जो बोलने की स्वतंत्रता है उसे ऐसे व्यक्ति के मानकों पर निर्धारित नहीं कर सकते जिसका मानसिक जो मस्तिष्क है वो अस्थिर है। यानी कि ये जो बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसे कैसे आप निर्धारित करेंगे? तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि आप जिन लोगों के मस्तिष्क को मानक के रूप में मानेंगे, तो ऐसे लोगों के मस्तिष्क को आप मानक नहीं बना सकते हैं जिनका मस्तिष्क स्थिर नहीं है, साहसी नहीं है। जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को निर्धारित करने के लिए ऐसे लोगों के मानकों के द्वारा इसे निर्धारित किया जाएगा जो बिल्कुल दृढ़ और स्थिर मस्तिष्क के हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल साहसी है। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नीचे आप यहाँ पर देखिए, पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर यह कहा गया है कि असुरक्षित लोगों के आधार पर अभिव्यक्ति की आज़ादी को नहीं आंका जा सकता, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी की रक्षा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना सम्मानपूर्वक जीवन जीना व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। और इसके साथ ही कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो भड़काऊ गीत संपादित वीडियो पोस्ट करने के मामले में गुजरात पुलिस ने जो एफआईआर की थी उसको खारिज कर दिया। और साथ साथ मामले को जो सुन रही थी वो जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच थी। और इसमें देखिए, मेनली जो हमारे बताने का सेंस है वो क्या है, वो ये है, इन्होंने ये कहा है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोले गए या लिखे गए शब्दों के इफेक्ट को अगर देखते हैं कि वो जो है इस प्रकार का है कि उसे सांप्रदायिक दंगे, हिंसा फैल सकती हैं, तो इसके लिए क्या देखा जाएगा कि उस शब्दों का, उन लिखे गए बोले गए शब्दों का व्यक्ति का प्रभाव मजबूत दिमाग व सुदृढ़ व साहसी व्यक्ति के मानकों के आधार पर विचार कर निर्धारित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर सामने वाले व्यक्ति से अगर आपने कोई भी बात कही तो थोड़ी सी बात पर उसका माइंड डिसबैलेंस हो गया, तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी बात पर थोड़ी सी असमानता वाली चीज़ों पर अपने मस्तिष्क को अगर बदल ले तो आप उसके आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मानक को तैयार नहीं कर सकते हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मानक ऐसे व्यक्ति के अकॉर्डिंग आके जाएंगे जो एक मजबूत दिमाग और साहसी है, यानी कि वो सामने वाली चीज़ों को किस हद तक बर्दाश्त कर पा रहा है, किस हद तक वो हैंडल कर पा रहा है, उनसे क्या सेंस निकाल रहा है। ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है, देखिए, कि विचारों व दृष्टिकोण के अभिव्यक्ति की आज़ादी, विचारों
वह दृष्टिकोण के व्यक्ति की आज़ादी के बिना संविधान का आर्टिकल 21 में भी दी गई गारंटी वाला सम्मानजनक जीवन असंभव है। यानी कि 19(1)(a) के अंतर्गत ही नहीं आ रहा, बल्कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत सम्मानजनक जीवन जीने का जो राइट है वो भी क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने यह कहा, पीठ ने कहा कि सुनिश्चित करना कोर्ट का परम कर्तव्य है कि संविधान व इसके आदर्शों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और गुजरात हाई कोर्ट के 17 जनवरी के आदेश को इमरान ने चुनौती दी थी, जिसमें उन पर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका कहते हुए खारिज कर दी कि यह जांच शुरुआती चरण में है। यानी कि पहले इन्होंने कहां पर गए थे, ये सबसे पहले ये गुजरात हाई कोर्ट में दे गए इस एफआईआर के अगेंस्ट, बट यहाँ पर उनकी चुनौती याचिका को खारिज कर दिया गया था। दूसरा देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि कभी कभी हम जजों को भी कुछ बातें पसंद नहीं आती, लेकिन मौलिक अधिकारों का संरक्षण हमारा कर्तव्य है। यानी कि कभी कभी कोई बातें ऐसी होती हैं जो हमें भी पसंद नहीं आती, बट वो बातें सुदृढ़ होती हैं, सही होती हैं और सामने वाले को उन्हें बोलने का अधिकार है। तो अगर हमें वो पसंद नहीं है तो इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि हम ये कह दें कि भाई तुमने आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन किया है, उसके जो एक्सेप्शन है उनके अंतर्गत आपका काम है। क्योंकि अगर आपको कोई बात पसंद नहीं है, बशर्ते वो बात वास्तविक है, सत्य है, तो वो बात कहने वाले को आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत वो आज़ादी है, वो काम उसके अपवादों के अंतर्गत नहीं आ रहा है। ठीक है। दूसरे उन्होंने क्या कहा कि पीठ ने कहा कि कभी कभी हम जजों को भी कहे या लिखे गए शब्द पसंद नहीं आते, फिर भी आर्टिकल 19(1) के तहत मौलिक अधिकार को बनाए रखने का हमारा कर्तव्य है। हम जजों का भी संविधान व संबंधित आदर्शों को बनाए रखने का दायित्व है। संवैधानिक अदालतों को नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करना में सबसे आगे रहना चाहिए। यानी कि अगर कोई बात हमें पसंद नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उसमें ये कह दें कि भाई तुमको ये बात कहने की आज़ादी नहीं है। क्योंकि कभी कभी अगर कोई हमारे प्रति सत्य वचन बोलता है तो हमको लग रहा है कि भाई इतना तो उसको बोलने का अधिकार नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो हमारे बारे में उस बात शब्दों को वास्तविक रूप से कह रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के संबंध में जो सांसद हैं प्रताप इमरानगढ़ी, उन्होंने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो है शुक्रिया अदा किया है। नीचे दूसरा मैटर जो हम आपको बताने वाले हैं, वो दूसरा मैटर क्या है ये आप देख पा रहे होंगे। जैसे यहाँ पर महज कविता या व्यंग्य से घृणा नहीं फैल सकती। किसी भी कोई भी कविता कहने से या कोई व्यंग्य करने से घृणा नहीं फैलती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और अभी आप ऊपर ये चीज़ पढ़ चुके हैं। और ये शर्त के साथ कामरा, अभी दूसरा मैटर जो हम आपको बता रहे थे वो कुणाल कामरा का है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मद्रास हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में अपनी टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में घिरे हास्य कलाकार कुणाल कामरा को शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी। अदालत ने उनको कामरा को इस शर्त पर राहत दी है कि उन्हें तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के वनूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए बॉन्ड भरना होगा। यानी कि इनके खिलाफ तो चीज़ें चल रही हैं, बट फिर भी उनको क्या दे दी है, अग्रिम जमानत दे दी गई है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लगातार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो विवाद और आलोचना के घेरे में बनी हुई है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।